ओके, सो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, इसको हम पढ़ रहे थे और इसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान ज्ञात करना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वो हम कैसे ज्ञात करते थे या कैसे हम उसको फाइंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाना चाहूँ, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू 3 - 9x², ठीक है, और मैं आपसे ये कहूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए एट x इज इक्वल टू -2 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट आउट करके बताइए। तो हम कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका या जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है उसको उठाकर आप पॉलिनोमियल में रख दो। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, -2, उसको उठाकर किस में रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वहां से क्या निकल के आ जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं रखता हूं यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 3 - 9x² का मतलब क्या है कि 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर में, एक्स की जगह क्या आ गया, -2 का स्क्वायर। बताइए, ये लाइन सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते थे, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हो। तो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। अब देखो, -9 -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो प्लस का 4 आया। ठीक है, फिर पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, एक्स की जगह हम यहाँ पर -2 रखेंगे। ठीक है, रखते ना आप। तो 3 - 9 इंटू 4 क्या हुआ, 36, और 3 - 36 क्या होगा, -30। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे लास्ट सर क्लास में। हाँ जी, सर ये यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर कैसे? यहाँ x की जगह रखा है ना मैंने -2, इस x की जगह -2 रखा है और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन है उसमें x की जगह यस सर। -2 रखा है मैंने। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इसी टाइप के। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पोल में आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूं, करिए। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² - 4x, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x इज इक्वल टू -1 पर। सभी लोग सॉल्व करें, अभी तक तो किसी का आंसर सही है नहीं, सबका गलत है। हाँ जी, ओके ओके,
सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है अभी तक 10 में से। हाँ जी, 5x² माइनस 4x आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1 पर आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। कर दिया सभी ने आंसर? 17 बच्चों का आंसर आया अभी तक, और 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 17 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है। इतना मुश्किल सवाल है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा है इतना मुश्किल। एक्स की जगह -1 रखना है। आपने शायद सबने 1 रख दिया है, मुझे लग रहा है एक्स की जगह। -1 लिखा हुआ है ये। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 2 मिनट। चलो 15 सेकंड हो रहे हैं भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सिर्फ वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग अपने अपने आंसर लिख सकते हो चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। तो जल्दी से सभी लोग अपने अपने आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, जिसका जो भी आंसर आया है। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, 4 बच्चों ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, लेकिन 5 जो चैट बॉक्स है उसमें 5 बच्चों ने आंसर दिया है, तो एक बच्चे ने शायद चैट में गलत, चैट में सही आंसर किया और वहां पर गलत। हेलो नंदिनी, दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है क्या आज आपने? देखो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है, अच्छा नंदिनी ने सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है, अरे कौन है नाम, हाँ हाँ नंदिनी ने। और उनके बाद जो आंसर दिया है सही वो है, इन्होंने अपना नाम मुझे बताया था, शिवम कुमार नाम से स्टूडेंट है, रानी शर्मा और सलोनी श्रीवास्तव। इन 4 बच्चों ने सबसे पहले सही आंसर दिया डी। ठीक है, तो आप चारों लोग अपने अपने नाम लिख दो। अच्छा नंदिनी आपका आपने तो लिख दिया है, बाकी जो 4 लोग हैं जिन्होंने डी आंसर दिया है वो भी अपने अपने नाम लिख दो। रानी शर्मा, सलोनी, शिवम कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप अपना नाम लिख दो। मनीषा, हाँ सॉरी, मनीषा। तो मनीषा, रानी शर्मा, नंदिनी और सलोनी, इन 4 बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, जो कि है डी। कैसे है डी देखो, क्वेश्चन है 5x² -4x। एक्स की जगह क्या रखना है? -1। अच्छा 5x² का मतलब क्या है कि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप x² में, माइनस 4x का मतलब क्या है कि 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो x में। तो x की जगह क्या रखना है? -1। तो 5 इंटू एक्स की जगह -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू एक्स की जगह -1। इस स्टेप तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो।
इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है यहाँ तक तो वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था इसको। सो 5 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 1 का 1 तो 1 ही बचेगा। अब ये लिखा हुआ है -4 इंटू -1, तो -4 इंटू -1 क्या होता है? -4 -4 इंटू -1 -4 होता है, +4 +4। प्लस का 4। यस सर। -4 इंटू -1। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपने इस साइन की को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 1 5 + 4 = 9। बताइए, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर मैंने ऐसे नहीं किया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। कैसे भी कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। देखो अगर आप यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो इस माइनस को ऐसे ही रखो। अब 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 1 5 और माइनस माइनस +4, तो 5 + 4 9। ऐसे भी कर सकते हो, या तो साइन को मल्टीप्लाई यहीं पर कर लो, और अगर यहां पर नहीं करना तो अगले स्टेप में कर लो। लेकिन साइन को आप छोड़ थोड़ी ना सकते हो, ये माइनस एज इट इज रहेगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ पर 4 बचा। अब क्लियर है? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये था हमारा कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालते थे एट एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है जीरोस। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के शून्यक। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, जीरोस को हम बोलते हैं शून्यक, तो बहुपद के शून्य। जीरोस क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख दूं 3x -9, और मैं कहूं इसके जीरोस बताओ क्या होंगे, तो क्या होते हैं जीरोस, बताओ, कोई बताएगा? जीरोस का मतलब क्या है? 0 रखना होता है। =0 रखना होता है, ओके। हाँ, ये आपने सही बताया, =0 रखना होता है। लेकिन जीरोस का मतलब क्या है, क्यों रखते हैं =0? रीजन होता होगा ना कुछ =0 रखने का। 1 क्यों नहीं रखते, 2 क्यों नहीं रखते, 10 12 100 क्यों नहीं रखते, 0 ही क्यों रखते हैं इक्वल में? सर क्योंकि इसका नाम ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है इसलिए। अच्छा, ओके ताकि सर एक्स की वैल्यू निकल जाए। ओके। सर ताकि LHS और RHS सेम आए। अच्छा, ओके। आप लोगों ने, सभी लोगों ने जो बोला है कुछ कुछ सही बोला है, लेकिन कुछ कुछ सही बोला है, एकदम सही नहीं बोला है। जीरोस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, हम 0 ही क्यों रखते हैं इसको। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जिस पर एट विच जो मेरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। मैंने क्या बोला, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस, ये जीरोस का मतलब है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, सॉरी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये 0 हो जाए पूरा, वो क्या होता है, जीरोस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 रख दूं, ठीक है, इसमें मैं x की जगह 3 रख दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 3 -9, तो 3 इंटू 3 9, 9 -9 0। तो x की जगह जब मैंने 3 रखा
तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है क्या बन गया, जीरो बन गया। यस और नो सभी स्टूडेंट्स बताओ, सभी स्टूडेंट्स बताइए। हाँ ज्योति उस पर भी आएंगे, अभी जो भी आप बोल रहे हो अभी उस पर बाद में आएंगे, पहले हम मतलब समझ लेते हैं जीरोस का। ये जीरो क्यों हुआ, ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पर अगर जीरो हो गया, क्यों हुआ ये जीरो, क्या रीजन है, क्योंकि मैंने एक्स की जगह 3 रख दिया था, इस एक्स की जगह 3 रख दिया था, तो एक्स की जगह 3 रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, इसलिए इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू 3। तो जीरोस क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज नोन एज जीरोस। ठीक है, हिंदी में अगर बोलूं तो चर का वह मान जिसको रखने पर मेरा बहुपद शून्य हो जाए वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। चर का वह मान जिसको रखने पर मेरा बहुपद शून्य हो जाए वह शून्य कहलाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज नोन एज जीरोस। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हम और क्लियर करेंगे इन चीजों को। जैसे आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस 15 एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर आप इसकी वैल्यू निकालो, तो बताओ क्या आएगी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। x इज इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। 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 वेरी जीरो। गुड। ठीक है, तो जीरो। जब मैंने x की जगह 3 रखा तो 5 इंटू 3 माइनस 15, तो 5 इंटू 3 क्या हुआ, 15 माइनस 15, तो ये जीरो आया। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि भाई x की जगह जब मैं 3 रख रहा हूं ना तो ये जीरो हो जा रहा है। x की जगह जब मैं 3 रख रहा हूं, देखो x की जगह 3 रखा तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 15। तो समझ में आया? अब क्लियर है सभी को? ठीक है, क्यों बोला मैंने इसको जीरो, क्योंकि इसको रखने से ये जीरो हो गया। इसको जीरोस क्यों बोला, क्योंकि इसको रखने से मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू उसकी किसी पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, उसको रख दोगे उसमें, अगर वो जीरो आ रहा है तो जीरो है, नहीं आ रहा है तो नहीं। ठीक है, चलो जैसे ये क्वेश्चन, ये तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल व्हिच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। ये वही वाली लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको शुरू में बताई। ठीक है, जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, सर ये डेफिनेशन हो सकती है कि ऑल द एक्स वैल्यूज दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। हाँ एक्स, लेकिन हम एक्स नहीं बोल सकते, वेरिएबल ही बोल देंगे ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक्स में हो वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल। मान लो यहाँ एक्स की जगह वाई हो गया तो आपकी डेफिनेशन सही है, बस एक्स वैल्यूज की जगह हम वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि जो आपकी डेफिनेशन है वो सिर्फ इंडिकेट कर रही है एक्स को, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वेरिएबल बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने 4x बोला नहीं, आपने ऑल द एक्स वैल्यूज बोला है, पता नहीं जो भी आपने बोला है ठीक है, लेकिन वेरिएबल अगर हम यूज करें तो सही रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी और x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले x इज इक्वल टू 0 पर निकालो, इसकी वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अरे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए x इज इक्वल टू 0 पर, 0 कैसे आएगी भाई। ध्यान से करिए, x इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 6 कैसे आ गई आशु रानी शर्मा, ध्यान से।
-12 सर। -12, वेरी गुड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं रखूं, x की जगह 0 रखा तो ये हो गया 6 इंटू 0 -12, और 6 इंटू 0 0 -12 यानी -12। तो क्या x इज इक्वल टू 0 इसका 0 होगा या नहीं, बताओ। क्या x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं? यस और नो में आंसर दीजिए सभी लोग। क्या x इज इक्वल टू 0 इसका 0 है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरोस वो होते हैं जिनको रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। जीरोस वो होते हैं, शून्य वो होते हैं जिनको रखने पर वैल्यू शून्य हो जाए। जीरोस वो होते हैं जिनको रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको रखने पर वैल्यू 0 नहीं हुई, -12 हुई। तो x बराबर 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है। क्या x इज इक्वल टू 2 है? x इज इक्वल टू 2 पर चेक करिए। यस, वेरी गुड। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हाँ, तब 0 आ जाएगा। सो P2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 -12 हो गया ये। ठीक है, 6x की जगह 6 इंटू 2 हो गया, और 6 इंटू 2 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने x की जगह 2 रखा इसमें इसमें जब x की जगह 2 रखा तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो गई यहां पर। और अगर वैल्यू 0 हो गई तो मैं क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 6x -12। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? यहां पर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे ऑफ 6x -12। तो यहां से आपने ये समझ लिया कि जीरोस का मतलब क्या है। तो जीरोस वो होती हैं जिनको रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जीरोस वो होते हैं जिनको रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। चलिए, तो ये वही क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि अगर मैं बोल रहा हूं इसके जीरोस, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इसके जीरोस, और अगर मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू रखने पर, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, यानी एक एक चीज तो ये हो गई कि इसके जीरोस निकालो, और एक चीज ये हो गई कि इसको 0 के बराबर रख दो। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस 0 का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और इस जीरोस का मतलब ये है कि जिसको रखने पर आ रही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जिसको रखने पर आ रही है उसको हम जीरोस बोल रहे हैं, और अगर वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसका जीरोस होगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है तो मुझे बता दो, अगर समझ में आ गया है तो बाय टाइप करो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हाँ, क्लास के बाद पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इज x इज इक्वल टू 2 अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जल्दी से चेक करके बताओ कि क्या x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। सभी लोग बताएंगे भाई, ध्यान से करिए। रख के देख लेंगे, है ना। यस है। तो वो कैसे पता चलेगा? रख के देखो भाई, रख के देखेंगे हम तभी तो पता चल सकता है। सो यहां पर px इज इक्वल टू 2x -4 है। तो x की जगह 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 हो गया। x इज इक्वल टू 2 रखने पर मेरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो वो वैल्यू क्या होगी? जीरोस होगी। तो x इज इक्वल टू 2 क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो यहां पर मैं लिख लूंगा x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x -4। क्यों है? क्योंकि इसको रखने पर ये 0 हो गया, तो इसलिए इसका 0 होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। यहां तक क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप कर दो, फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे कुछ। बताइए, सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट।
इसको सॉल्व करिए, चेक वेदर x इज इक्वल टू -1, 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। आपको ये चेक करना है कि x बराबर -1 और x इज इक्वल टू 2 क्या इसके जीरोस हैं। तो जल्दी से सभी लोग सॉल्व करें अपने आप अपनी नोटबुक में और बताएं है या नहीं। हम्म रानी शर्मा नहीं है, ओके। नंदिनी है, ओके। आशु भी बोल रही है, सलोनी भी बोल रही हैं, मानसी बोल रही है नहीं है, कैफी बोल रहे हैं नहीं है। आपको ये चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 इसके जीरोस हैं या नहीं। तो रख के देखो, पहले -1 रख के देखो क्या आ रहा है। -1 रखने पर क्या आ रहा है बताओ। मिले जुले आंसर आ रहे हैं सबके, कोई बोल रहे हैं नहीं है, कोई बोल रहे हैं दोनों हैं। वेरी गुड भैया, हैं रख के देखो। x इज इक्वल टू -1 रखो पहले, क्या आया आंसर। px में x इज इक्वल टू -1 रखने पर क्या आएगा बताओ। px इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। तो पहले मैं रख रहा हूं -1, ठीक है। तो p -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 + 1 और -1 - 2। आप ये बताओ, -1 + 1 0 होगा, है ना। साइन अलग अलग है तो घटाते हैं, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो और सेम है दोनों, तो 1 - 1 0 हुआ। और जीरो की आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो, वो जीरो ही आएगा। तो जीरो आया। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये इसका जीरो होगा। x इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका जीरो होगा। बताओ सबको क्लियर है। जो बोल रहे थे नहीं है, दोनों है, ओके। दूसरा भी अभी देखते हैं, पहले पहले वाला बताओ सबको समझ आ गया कैसे है। कैफी और मानसी और रानी शर्मा, उदली, गायत्री, मनीषा, सभी लोग बताओ भाई, समझ आ गया सभी को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब रख के देखते हैं x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, px इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। तो अब रख रहा हूं मैं x की जगह 2, तो p2 इज इक्वल टू 2 + 1 × 2 - 2। तो 2 + 1 3 × 2 - 2 0 और 3 × 0 0। तो ये भी जीरो आ रहा है ना। x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये वाला पॉलिनोमियल भी मेरा जीरो हो गया। तो यानी इन दोनों को रखने पर, -1 और 2 को रखने पर जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जा रहा है, इसीलिए -1 और 2 क्या होंगे, मेरे जीरोस होंगे। तो ठीक है, तो हमें ये चेक करना था, तो हमने चेक किया और हम बोलेंगे यस, -1, 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 1 × x - 2। ठीक है, ये हम लिख देंगे लास्ट में। बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें चेक करना है, ठीक है। बस कैलकुलेशन ध्यान से करो, जीरो आ रहा है तो वो जीरो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। यही तो किया था ना हमने अभी, हाँ। ओके, तो यहां पर हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे। तो यहां से एक चीज आपको नोट करनी है कि भाई जितने अच्छे, वैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल में कितने भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन हाँ पोलर क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको ये पता है डिग्री कैसे निकालते हैं सभी को। ये मैंने बताया था ना शायद, डिग्री निकालना बताया था या नहीं, यस सर। बताया था ना, हाँ। तो हमेशा याद रखना, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं।
ठीक है, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे मैंने ये लिखा x-5, इसकी डिग्री क्या है बताओ? डिग्री बताई थी मैंने, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम One. पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, 1 1 है इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री 1 है ना, तो इसका जीरो भी 1 ही होगा। ठीक है, मैंने लिखा x² माइनस 7x प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है? 2. 2 ठीक है, तो इसके जीरोस भी 2 ही होंगे। मैंने लिखा x रेज टू द पावर 3 माइनस 5x² प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसके जीरोस भी 3 ही होंगे। तो ये आपको सिर्फ मैं यहाँ पर ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को देखकर बता सकते हो कि उसके कितने जीरोस रहे होंगे। बस आपको क्या देखना है? डिग्री। डिग्री देखो, आपको पता चल जाएगा उसके जीरोस कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। मैंने लिखा x रेज टू द पावर 40 माइनस 3x रेज टू द पावर 50 प्लस 7x² माइनस 5x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया और मैं कहूँ इसके जीरोस कितने होंगे, तो बता सकते हो आप कितने जीरोस होंगे इसके? 50। ठीक है, जितनी डिग्री उतने जीरोस होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखकर आपको बताई गई है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके कितने भी जीरोस हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरोस कहीं तक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री क्या है। ओके, तो कोई डाउट हो इस चीज में तो पूछ लो। चलिए, तो पोल में करते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, आपको पोल का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करना है। उसमें आपसे ये पूछा गया है कि क्या x बराबर 3 इज x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो आप लोग सॉल्व करिए, पोल में आपको भेज रहा हूं। इसमें दो ही ऑप्शन है, ए एंड बी। पोल मैंने आपको भेज दिया है, करिए सॉल्व। x इज इक्वल टू 3 इसका पॉलिनोमियल है या नहीं ये चेक करना है। तो रख के देखो, अगर जीरो आ रहा है तो है, नहीं है तो नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें ध्यान से। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। ओके, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 13 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड, 16 में से 15 का सही है। ट्वेंटी में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी वन में से 20 का सही है। ट्वेंटी थ्री में से 20 का सही है। 7 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए सॉल्व। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में भाई, आपको x की जगह 3 रख के देखना है। अगर x की जगह 3 रखने से आपका पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है तो वो उसका जीरो होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 7 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। ओके, तो है या नहीं बताओ। पी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, बोल क्यों नहीं रहे कुछ। 5x माइनस 10 नहीं है। वेरी गुड। तो यहां पर x की जगह मैं 3 चेक करके देखूंगा ना, रख के देख लूंगा। P3 इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 × 3 - 10। 5 × 3 क्या हुआ, 15 - 10। और 15 - 10 क्या हुआ, 5। तो ये तो जीरो आ ही नहीं रहा है ना। x इज इक्वल टू 3 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं आ रहा। तो x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी नहीं, नो। क्लियर, डन यहां तक सभी को। बताओ। तो ये था कि हम पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, सॉरी, जीरोस को कैसे चेक करते हैं, जीरोस क्या होती है। अब बात आती है कि हम जीरोस को निकालते कैसे हैं। तो आप एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने पूछा था तो उन्होंने ये कहा था कि हम इक्वल टू जीरो रख के निकालते हैं। तो यस, ऐसे ही निकालते हैं जीरोस। क्योंकि जीरोस का मतलब ही क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए, या वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। तो आपको इसके जीरोस बताने हैं क्या होंगे। तो जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यू जिस पर ये जीरो हो जाए। हम इसे इक्वल टू जीरो क्यों रखते हैं, क्योंकि जीरोस की डेफिनेशन यही होती है कि एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर मेरा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अच्छा ज्योति आप थे ओके, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर रख देते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो जब भी हमें जीरोस निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जल्दी से बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां से क्या आएगी वैल्यू, 2x = क्या आएगा, 5 इधर चला गया, 0 - 5। और 2x = क्या आया, -5। और x = क्या आया, 2 नीचे आ गया, -5/2। तो ये हमारा क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का जीरो। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं और वहां से वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं और वही हमारे जीरो होते हैं। ठीक है, ओके रुचि, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे खुद से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो एक्स की वो आई है -5/2। चलिए इसके निकालिए जीरोस। पोल का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स करिए सॉल्व इसको। हर ऑप्शन हैं इसके ए बी सी और डी। जीरोस बताने हैं क्या होंगे। तो इसको जीरो के बराबर रख के आपको बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। ग्यारह में से 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
हाँ जी, 21 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व कर दो। ट्वेंटी थ्री में से 16 का सही है। ओके, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जीरोस क्या होते हैं। अगर मुझे जीरोस निकालने हैं तो मतलब मुझे वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये जीरो हो जाए। ठीक है, जीरोस निकालने का मतलब क्या है, वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये जीरो हो जाए। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू है ऐसी। तो मैं इसको जीरो के बराबर रख देता हूँ। सो 3x+8 को मैंने जीरो के बराबर रख दिया, और जब मैंने इसको जीरो के बराबर रखा तो मुझे क्या पता चला कि भाई यहाँ पर तो 8 चला जाएगा इधर, 0 - 8, और ये हो गया 3x = -8, और x क्या हो गया, 3 आ जाएगा नीचे, -8/3। यानी ये जो वैल्यू है, अच्छा माइक बंद कर लो सभी लोग, माइक किसका ऑन है भाई। यानी ये जो वैल्यू है वेरिएबल की -8/3, ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ आया सभी को, बताइए, समझ आया सभी को। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो आपने 9th क्लास में सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अब लीनियर मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, हाँ, दो पोल के क्वेश्चन, तीन, सॉरी, तीन क्वेश्चन हो गए हैं ना पोल के। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ये सब पढ़ाया था मैंने, जैसे x+5, तो इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। ये मैं कहता हूं जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही होते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो, या जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे x² + 5x + 6। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 9th क्लास में जो आपने सीखा था वो सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, याद करो, निकाले थे या नहीं 9th क्लास में? लीनियर पॉलिनोमियल के आपने जीरोस निकाले थे 9th क्लास में। अब आप 10th क्लास में निकालने वाले हो क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, इसकी हेल्प से निकालेंगे हम। हिंदी में इसको कहते हैं हम मध्य पद विभाजन विधि। तो अब हमें ये पढ़ना है। तो समझ आया ये, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या मैं कह दूं द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। और उसको निकालने के लिए मुझे आनी चाहिए ये वाली विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको आप चैप्टर 4 में भी पढ़ोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में भी है ये। ठीक है, वहां भी पढ़ोगे और यहां भी। तो शुरू करें, चलो। अच्छा, अगर मैं कहूं अभी लीनियर पॉलिनोमियल है जैसे 2x + 10, इसके अगर मुझे फैक्टर करने हो तो क्या आप इसके कर सकते हो? ये लीनियर है, अभी हम क्वाड्रेटिक पर जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हो? कैसे करते हैं फैक्टर्स? अगर मैं आपसे ये कहूं 2x + 10, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? देखो
2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स प्लस 10 के क्या होंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 10 के क्या हुए 2 इंटू 5। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू एक्स, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसी चीज जो इन दोनों के पास हो, इसके पास भी और इसके पास भी। तो क्या है ऐसा, 2, 2 कॉमन है, तो 2 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है वो तो मैंने बाहर लिख लिया, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, x प्लस 5, और यही हो गए हमारे फैक्टर्स। क्लियर हुआ? यही आप करते करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है? बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ। ऐसे ही करते हो, फैक्टर्स कॉमन निकालते हो और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हो, ठीक है? ये हुए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स के फैक्टर। अब धीरे धीरे हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक की तरफ भी बढ़ेंगे, पहले इसके करके बताओ, इसके फैक्टर्स करके बताइए सभी लोग क्या होंगे, अगर सभी को समझ में आ गया है तो। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? सर 3 मल्टीप्लाई x। ओके, पूरा बताओ, बोला फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई एक्स। हाँ तो हाँ, यहाँ तो उसमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा? घर नहीं है। देखो इसके क्या होंगे, कॉमन x आएगा सर। हाँ कॉमन एक्स आएगा, वो कॉमन निकालो और फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। ऑप्शंस ले रहा हूं मैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है x इंटू 3x प्लस 7, x इंटू माइनस 3x प्लस 7, x इंटू माइनस 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7। बताओ इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? हाँ आशु, आपने ये सॉल्व कर लिया, अब इसमें से कॉमन भी लो। कॉमन क्या है, उसको कॉमन को बाहर निकालो, तो आपको ए बी सी डी में से कोई एक आंसर दिख जाएगा अपना। सी, ओके साहिमा, ओके सलोनी, सी, वेरी गुड, तो सी आएगा, ठीक है? कॉमन भी लेना है हमें, तो यहां पर मैं इसके पहले फैक्टर्स करूंगा, -3 तो -3 रहा, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स, माइनस 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू एक्स। अब कॉमन क्या क्या है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, -3x -7, तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ऐसे करते हैं हम फैक्टर्स किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक में, अगर दो ही टर्म हो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके करके बताओ क्या होंगे, -7y² प्लस 7, -7y² प्लस 7, इसके क्या होंगे? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, साहिमा प्लीज चेक योर आंसर। ओके, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 इंटू वाई प्लस 7, तो कॉमन आप देख लो क्या है इसमें, 7 कॉमन है ना, 7 देखो दोनों के पास है, तो 7 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, -y इंटू वाई² प्लस, यहां क्या बचेगा, 1। 1, वेरी गुड, ये होगा आंसर। 1 कैसे बचेगा, आप कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर 1 कैसे लिख दिया हवा में,
हवा में आ गया 1, हवा में नहीं आया, वो ऐसे आया। देखो जब आपके पास कोई टर्म है और उसको आप कॉमन निकाल रहे हो और वो अकेली है, जैसे ये 7 अकेला है ना यहाँ पर, ये 7 यहाँ पर अकेला है, एक मिनट, ये तो ठीक है यार, ये 7 यहाँ पर अकेला है, ठीक है, और इसको आपने कॉमन निकाल दिया तो उसकी जगह 1 बचता है। क्यों बचता है सर, ऐसे कैसे मान लें हम? मान लो भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, मान लो। देखो वो ऐसे होता है, क्या मैं इस 7 को पूरा ही हटा रहा हूं, -7 वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई इंटू वाई, प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 1 लिख सकता हूं, क्या बताओ? परेशान हो गए हो गए। है ना? हाँ, कंफ्यूजन पर आता हूं, अभी अभी आते हैं कंफ्यूजन पर। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? अब क्या कॉमन है, देखो खुद, 7 कॉमन है, 7 देखो इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो जो कॉमन है वो लिख लो। क्या बचा, -y इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर, प्लस 1 बचा ना, तो ये 1 वहां से आया। ठीक है, अब समझ में आ गया 1 कैसे आया, बताओ? तो हम क्या करते हैं, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमें पता चल ही चुका है कि भाई जब कुछ कॉमन आता है, पूरा का पूरा टर्म जब कॉमन आ जाता है तो उसकी जगह 1 बचता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 7 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 7 कॉमन लेकर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हाँ, अब आते हैं सर डाउट्स पर। वो मतलब इसके वाई स्क्वायर के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि वाई स्क्वायर हम अकेला नहीं लिख सकते ना, इसलिए 1 लिखा है। दोबारा पूछो, क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि मतलब हम वाई स्क्वायर को अकेला नहीं लिख सकते, इसलिए हमने 1 लिखा है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो हम 1 लिख नहीं सकते हैं, 7 इंटू 1। वाई स्क्वायर को अकेला नहीं छोड़ सकते। क्यों भाई, वाई स्क्वायर को डर लगता है क्या अकेले? छोड़ सकते हो अगर अकेले है वो। अब यहाँ वो अकेला है ही नहीं तो क्यों छोड़े उसको? देखो अगर मान लो ये ऐसे होता, ये होता ही ना, तो देखो अभी वाई स्क्वायर अकेले तो है, ये है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर अकेला रह गया। लेकिन अगर ये है, अगर ये है, यहाँ पर +7 की जगह मान लो 14 होता, +7 की जगह मान लो 14 होता, और 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2, तो यहाँ पर फिर y के साथ कौन बचता, सॉरी, -y² + 2 बचता। यस सर, 2 बचता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ 14 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 7 है, तो 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अब 7 कॉमन आकर क्या बचेगा, -y² + 1। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम इसको अकेले नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं अकेले अगर ये अकेला है, पर अभी ये अकेला है ही नहीं, इसके इसमें प्लस में कुछ हो रहा है। ठीक है, ये 1 मैंने इसलिए लिखकर दिखाया जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये 1 कैसे आया। ज्योति, सर प्लस का साथ क्यों आया ब्रैकेट के बाहर? माइनस का साथ ले लो, उस पर भी मैं आ रहा हूं। माइनस देखो, पहले ये बताओ ये क्लियर है, मैं +7 और -7 पर भी आ रहा हूं। पहले ये बताओ ये क्लियर है, ये 1 मैंने क्यों लिखा है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट यहां पर लिखना पड़ेगा, पर यहां पर। ओके, अब आता हूं आपके क्वेश्चन पर। सर आपने 7 ही क्यों कॉमन लिया? देखो, आप -7 कॉमन ले लो, -7 कॉमन, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए, और वो वही रूल पर मैं आ रहा था। तो रूल ये कहता है, हमेशा ध्यान रखना, शायद ये मैंने बताया भी है या नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं, कि जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, और अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है तो भी साइन चेंज करके आता है अंदर। क्या ये मैंने आपको बताया है पहले? यस सर। बताया ना? यस सर। हाँ, तो यस, आपको ये रूल ध्यान रखना है हमेशा कि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं, जितने भी लोग मौजूद है ब्रैकेट के अंदर, सबके साइन चेंज कर देगा। और अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर से बाहर आ रहा है तो जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं उन सबके साइन जो है वो चेंज कर देगा। अब आते हैं इस पर। आपने कहा कि सर आपने 7 ही क्यों कॉमन लिया? आप -7 कॉमन लो, ले लो आप -7 कॉमन, लेकिन रूल ध्यान रखना, क्योंकि आपने माइनस को बाहर निकाल लिया है। आपने इस पूरे में से माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है ना कि आपने यहां से भी माइनस को ले लिया, यहां से भी माइनस को ले लिया,
तो अगर आप बाहर माइनस ले रहे हो तो सबके साइन चेंज कर दो अंदर, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये वाई स्क्वायर पहले माइनस का था तो अभी प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस में बदल गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। बताइए ज्योति, क्लियर हुआ आपको? तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे आप 7 कॉमन ले लो, चाहे -7 कॉमन ले लो, पर रूल्स फॉलो करके आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली जब मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो मुझे वापस से वही चीज मिल जाएगी जो मैं पहले ले रहा था। तो ये खेल है थोड़ा प्लस माइनस का। बस आपने अगर इस रूल को हमेशा ध्यान रखा, अगर इस रूल को आपने हमेशा ध्यान रखा तो आप कहीं गलती नहीं करोगे। ठीक है, जब अंदर जाता है माइनस, माइनस से सब डरते हैं, अपने अपने साइन चेंज कर लेते हैं जब अंदर जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो फिर सब लोगों का डर खत्म हो जाता है, वो अपने पुराने वाले साइन पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि पापा से डर लगता है, जब पापा घर पे आते हैं तो पढ़ने बैठ जाते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं अपने, और जैसे ही पापा घर के बाहर गए तो किताब बंद, फिर से साइन चेंज हो गए हमारे, मतलब जो पहले था उसी साइन पर आ गए। तो ऐसा ही माइनस है। ठीक है, तो गुड एग्जाम्पल। चलो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी